बंधुमाने कलिजुगर शेष दिनगुड़िक विषय चिंता कले मन भय आश्चर्य और उद्वेगरे भरी जाए। गरुड़ पुराण भागवत पुराण भली पवित्र ग्रंथगुड़िक एही कहानी गुड़िक कहिला बेले शरीर थरी उठे। एगुड़िक केवल काल्पनिक कहानी नुहे, एगुड़िक आगामी भयंकर सत्य को प्रकाश करुथिबा ग्रंथ। आजी कलिजुगर शेष विषय स्पष्ट और विस्तृत भावे जानिबा। प्रथमे सृष्टि चक्र विषय टिके स्पष्ट धारणा नेबा। हिंदू शास्त्र अनुजाई कलिजुगर मोत आयुष हेउछि 4,32,000 वर्ष। एही विवरणी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण एवं अन्यान्य ग्रंथरे स्पष्ट भावे वर्णित होइछि। महाभारत युद्ध शेष हेबा परे द्वापर युग समाप्त हेबा सहित कलिजुग आरंभ होइथिला। एपर्यंत प्राय 5,000 वर्ष अतिबाहित होइछि। एबे भी 4,27,000 वर्ष बाकी अछि। एही ग्रंथगुड़िक कलिजुगर लक्षण, मनीषर स्वभाव एवं एहार शेषर संकेतगुड़िकु विस्तृत भावे वर्णना करे। एही जुगरे आमे मुहामुही हेबाकु थिबा चैलेंज गुड़िक विषय सतर्क करे। महाभारत युद्ध शेष हेबा परे धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुरर सिंहासनरे बसिथिले, किंतु तांको मन सृष्टिर भविष्यत विषय चिंतारे भरी जाइथिला। द्वापर युग शेष हेबाकु जाउछि। कलिजुगर लक्षण गुड़िक स्पष्ट भावे दृश्यमान। आगामी जुगरे मनीषर जीवन किपरि हेबो, धर्म कौन हेबो, सत्यर गति कौन, एही उद्वेग गुड़िक तांकु ताड़ना करिबाकु लागिला। एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजिबा पाई युधिष्ठिर तांको भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवंकु सांगरे नेई श्रीकृष्णंकु संपर्क करिबाकु निष्पत्ति नेले। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आस श्रीकृष्णंकर परामर्श नेबा। से कहिले। सर्वदा युद्ध पाई प्रस्तुत थाउथिबा अर्जुन हसी कहिले, दादा एही उद्वेग काहीकि? केही की हस्तिनापुर उपरे आक्रमण करिबाकु योजना करुछंती। तुमे आदेश दियो, मु तुरंत जाई तांकु ध्वंस करिदेबी। युधिष्ठिर गंभीर भावे कहिले, अर्जुन तुमर वीरत विषय मु भलो भावे जाने। एही पृथ्वी रे केही हस्तिनापुर उपरे आक्रमण करिबाकु साहस करिबे नाही। मोर उद्वेग बाहारे शत्रुमानंको विषय नुहे, कलिजुगर आगमन विषय। आगामी कालरे मनीष समाज केउठाकु जीव, धर्म सत्य कौन हेबो? भीम दादांको उद्वेगरे सामिल होई कहिले, दादा तुमर कथा आम मनरे मध्य भय जन्माउछि। केउ विपद आमकु अपेक्षा करुछि कुह? युधिष्ठिर कहिले, भीम तुमे ठीक कहिछ। एक भयंकर विपद आसुछि। कलिजुगर प्रभाव विषय चिंता कले मो मन अस्थिर हेउछि। तेणु श्रीकृष्णंकु भेटी एही उद्वेगरु मुक्ति पाइबाकु निष्पत्ति नेइछि। एहीपरि पांडवमाने द्रोकाकु यात्रा कले। पवित्र द्रोका नगररे श्रीकृष्ण सेमानंकु स्नेहरे स्गत कले। युधिष्ठिर तांको पादरे प्रणाम करी कहिले, हे केशव तुमे सर्वज्ञ। द्वापर युग शेष हेबाकु जाउछि। कलिजुगर लक्षण गुड़िक स्पष्ट भावे दृश्यमान। कलिजुगरे मनीषर स्वभाव आचरण किपरि हेबो, से केउ कर्मरे डुबी जीव, मोक्ष पाई कौन करिबा उचित? कृष्ण मृदु हसी कहिले, धर्मराज तुमर प्रश्न यथार्थ। कलिजुगर प्रभाव बुझिबा गुरुत्वपूर्ण, किंतु मु एहार सीधासळख उत्तर देबी नाही। तुमे ओ तुमर भाई माने किछि अनुभव अर्जन करिबा आवश्यक। युधिष्ठिर उत्सुकतारे पचारिले, माधव तुमे केउ परीक्षा विषय कहुछ? आमे कौन करिबा उचित? कृष्ण कहिले, तुमे ओ तुमर भाई माने विभिन्न दिगरे थिबा रहस्यमय घन जंगल को जीवा आवश्यक। सेठारे तुमे किछि अजणा आश्चर्यजनक दृश्य देखिब। सेही अनुभव गुड़िक फेरी आसी मोते कुह। तापरे मु कलिजुगर रहस्य विस्तृत भावे वर्णना करिबी। कृष्णंको आदेश अनुजाई पांडव माने जंगल को यात्रा कले। सेही जंगल नीरव और रहस्यमय परिवेश रे भरा थिला।
प्रत्येके अलगा अलगा दिगकु गले। प्रथमे युधिष्ठिर से एक अंधकार घन जंगलकु प्रवेश कले। सेठारे से एक आश्चर्यजनक दृश्य देखिले। दुईटी दांत थिबा एक विशाल हाथी सेही दांत द्वारा गछकु उपाड़ी जंगलकु नष्ट करुथिला। तार शक्ति असाधारण ओ अस्तव्यस्त थिला। एही दृश्य देखि युधिष्ठिर आश्चर्य हेले। एही दृश्य कौन सूचाई देउछि, एहा पछरे रहस्य कौन, से चिंता कले। अर्जुन एक शांत सुंदर जंगलकु गले। सेठारे पक्षीमानंकर किचिरमिचिर शब्द, सबुज गछपाल, फूलर सुगंध आनंददायक थिला। किंतु सेठारे से एक विशाल पक्षी देखिले। तार डेणारे वेदर लेखा खोदित होइथिला, किंतु सेही पक्षी मृत जीवमानंकर मांस खाउथिला। अर्जुन आश्चर्य हेले। एक पटे वेद ज्ञान, अन्य पटे मांसाहार, एही विरुद्धता कौन, एहा कौन सूचाई देउछि, से चिंता कले। भीम एक सबुज घास पड़ियाकु गले। सेठारे गाई मानंकर झुंड घास खाउथिले। गोटिए गाई तार बाछुरी को एते उत्साह और शक्ति रे चाटिला जे बाछुरी आहत होई रक्तपात हेला। एही दृश्य देखि भीम आश्चर्य हेले। एहा कौन, एही स्नेह की बाछुरी को आघात करुछि, एहार संदेश कौन, से चिंता कले। सहदेव एक शांत जलाशय पाखकु गले। सेठारे 7टी कूओ थिला। 6टी कूओ जलरे भर्ती थिला, किंतु मझिरे थिबा सबुठारु गभीर कूओटी संपूर्ण सुखिला थिला। एही दृश्य देखि सहदेव चिंतारे बुड़ी गले। एही कूओ काहींकि सुखिला, एहा कौन सूचाई देउछि, से चिंता कले। नकुल एक पहाड़िया अंचलकु गले। सेठारे उच्च पहाड़रे सबुज शक्तिशाली गछपाल थिला। एक विशाल पथर पहाड़रू घड़ी आसी बड़ गछगुड़ीकु नष्ट करुथिला, किंतु एक छोट पतला गछ पाखरे पहुंचिला बेले सेही पथर अटकी गला। एही दृश्य देखि नकुल स्तब्ध होईगले। एही छोट गछ एते बड़ पथरकु किपरि अटकाइला, से चिंता कले। संध्यारे पांडव माने जंगलरू फेरी आसी श्रीकृष्णंकु सेमानंकर अनुभव वर्णना कले। युधिष्ठिर कहिले, प्रभु मु 2टी दांत थिबा एक हाथी देखिली। एहा गछपालकु नष्ट करुथिला। कृष्ण हसी कहिले, धर्मराज एही दृश्य कलिजुगरे शासक मानंकर स्वभावकु सूचाई देउछि। सेमाने 2 पासरु जनतांकु शोषण करिवे। बाहारे धार्मिक भଳି देखाजिबे, किंतु भितरे स्वार्थपर होई जनतांकर सेवा चोरी करिवे। अर्जुन कहिले, प्रभु वेदर लेखा थिबा डेणा विशिष्ट एक पक्षी मांस खाउथिला। कृष्ण कहिले, अर्जुन कलिजुगरे पंडित और ज्ञानी माने ज्ञान अर्जन करिवे, किंतु सेमानंकर हृदय शुद्ध रहिबो नाही। सेमाने वेद और धर्म को केवल धन उपार्जन और सम्मान पाई व्यवहार करिवे। भीम कहिले, प्रभु गोटिए गाई तार बाछुरी को एते शक्ति रे चाटिला जे बाछुरी आहत हेला। कृष्ण कहिले, भीम कलिजुगरे माता पितांकर अतिरिक्त स्नेह पिलामानंकु धीन भावे बढ़िबाकु देब नाही। सेही स्नेह ही सेमानंको पाई बाधा हेबो, सेमानंकर प्रगति को रोकिबो। सहदेव कहिले, 7टी कूओ मध्यरे मझिरे थिबा गभीरतम कूओटी सुखिला थिला। कृष्ण कहिले, सहदेव कलिजुगरे लोकमाने बाहारे धनी भଳି देखाजिबे, किंतु पाखरे थिबा लोकंकर भोक और तृष्णा विषय रे चिंता करिबे नाही। स्वार्थपरता हेउछि एही जुगर चिन्ह। नकुल कहिले, एक विशाल पथर बड़ गछगुड़ीकु नष्ट करुथिला, किंतु एक छोट गछ पाखरे अटकी गला। कृष्ण कहिले, नकुल कलिजुगरे धन और क्षमता मनीषर पतन को रोकी पारिबो नाही, किंतु भगवानंकर नाम और सत्य भक्ति एक छोट गछ भଳି मनीष को रक्षा करिपारे। बंधु माने गरुड़ पुराण रे एक प्रसंगरे गरुड़ भगवान विष्णु को पचारि थिले, प्रभु सत्यजुग, त्रेताजुग, द्वापर जुग, कलिजुग, एही 4 जुग मध्यरे कलिजुग को काहीकि सबुठारु भयंकर बोली गणना करा जाए। एहार शेषर संकेत गुड़िक कौन,
ଏହା କିପରି ଶେଷ ହେବ? ବିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଗରୁଡ଼, କଲିଯୁଗରେ ଅଧର୍ମ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ପାପ ଆକାଶ ଛୁଇଁବ। ଏହାର ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ସଂକେତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନାଶ ଆଡ଼କୁ ସୂଚାଇ ଦେବ। ସେହି 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତକୁ ଏକ ଏକ କରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସଂକେତ, ମଣିଷର ଆୟୁଷର କ୍ଷୟ। କଲିଯୁଗର ଶେଷରେ ମଣିଷର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷକୁ ଖସି ଆସିବ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ଧଳାମୁଣ୍ଡ, ଚମଡ଼ାରେ କୁଞ୍ଚନ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ, ଅନୈତିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ମହିଳାମାନେ 8 ବା 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅପୋଷଣ ଓ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଭରା ପିଢ଼ିମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ ଡୁବିଯିବେ। ଏହି ସଂକେତ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ନୈତିକତାର ଅଭାବରେ ସମାଜ ଅରାଜକତାରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ, ପତିବ୍ରତାଙ୍କ ଅଭାବ। କଲିଯୁଗର ଶେଷରେ ନୈତିକତା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବ। ପତିବ୍ରତା ମହିଳାମାନେ ବିରଳ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ବୋଧହୁଏ ଏକାଧିକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଏହା ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ପତନର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ। ପୂଜା, ଆଚାର, ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଭୁଲିଯିବ। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଗାଧୁଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଶାରୀରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା ନଷ୍ଟ ହେବ। ମାଂସାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ପରିବା, ଶସ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ହେବ। ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଲୋଭ, ପ୍ରତାରଣା ସମାଜରେ ଗଭୀର ଭାବେ ମୂଳ ପକାଇବ। ଏହି ସଂକେତ ସମାଜରେ ନୈତିକତାର ଅଭାବ ଓ ଆଚାରର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ତୃତୀୟ ସଂକେତ, ଗଛପାଳର ଫଳହୀନତା। କଲିଯୁଗର ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତି ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଗଛପାଳ ଫଳ ଓ ଫୁଲ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବ। କେବଳ ଶମୀ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଲୋକମାନେ ମାଂସାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ଓ ରୋଗକାରକ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହିଁ ରୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗାଈର ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଧ ଓ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜଙ୍ଗଲ କଟା, ପ୍ରଦୂଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପବ୍ୟବହାର ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଏହି ସଂକେତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆମର ଅବହେଳାର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ, 7ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ। କଲିଯୁଗର ଶେଷର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ ହେଉଛି 7ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ରୂପରେ ଆସି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀଭୂତ କରିବେ। 7ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମ ହେବ। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ରୂପରେ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ବର୍ଷାଇବ। ଏହି ପ୍ରଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼, ଏହି ନାଶ କେବଳ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଏକ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ। ପାପ ଓ ଅଧର୍ମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏକ ନୂଆ, ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନ କରିବେ। ତାହାରେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓ ଯଦି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କର। ଏପରି ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ମିସ୍ ନକରି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।